हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपका एसएससी फेज 12 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 19 जून की ऑल शिफ्ट के 80 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं, तो आप सभी को बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथ ही आप सभी को बता दें, जैसा कि आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 20 जून से लेकर आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग 26 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो 19 जून ऑल शिफ्ट हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप कंटिन्यू एसएससी फेज 12 के लिए क्लास अटेंड करना चाहते हैं, साथ ही एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इनके लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा जो बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन रखें ताकि आने वाली सभी तरह की क्लासें आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से। फ्रेंड्स, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जल्दी से राइट आंसर क्लिक कीजिए। क्या आंसर आएगा आप सभी का। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। महेंद्रगिरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसों को जब नियम दाब पर ठंडा किया जाता है, मतलब नियत ताप पर ठंडा किया जाता है, तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा आप सभी का। बिल्कुल, गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और जो तापमान होता है उसमें दोनों घटता है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि किसी देश में मुद्रा स्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। किसी देश में मुद्रा स्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर लेनदार को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था। सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था। राइट आंसर आएगा सातवाहन वंश। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है। स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो किस रंग का होगा। बिल्कुल ब्लू यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, नीला। बी ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आएगा 6 डिग्री, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि सोरिया किस राज्य की राजधानी मतलब जनजाति है। सोरिया किस राज्य की जनजाति है। राइट आंसर रहेगा झारखंड की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि थर्ड आई का संबंध किस स्केल से है। तो थर्ड आई का संबंध किस स्केल से आएगा। बिल्कुल क्रिकेट आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। जारवा जो है फ्रेंड्स वो कहाँ की प्रमुख जनजाति रहेगी। अंडमान निकोबार। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है। जैन तीर्थकर महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है फ्रेंड्स वह है सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर स्वामी हरिदास को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है। किला ए मुबारक के नाम से कौन सा स्मारक प्रसिद्ध है। बिल्कुल लाल किला आपका राइट आंसर आएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यंग इंडिया नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में किसने किया था। यंग इंडिया जो नामक पत्रिका है फ्रेंड्स उसका 1919 में जो प्रकाशन किया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। बिल्कुल बुसीफेलस आपका राइट आंसर रहना चाहिए। सी ऑप्शन। चेतक किसके घोड़े का नाम था। तो महाराणा प्रताप राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी।
शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी थी फ्रेंड्स वो कहाँ पर बनाई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वैशाली, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है? बिल्कुल 3 जनवरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश आपका राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी का नाम बदलकर पंडुचेरी किस वर्ष रखा गया था? पांडिचेरी का नाम बदल के पांडुचेरी किस वर्ष किया गया? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा 1 अक्टूबर 2006 को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आपको बता दें जैसा कि एसएससी ने अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर रखा है कि कौन सा एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा, कौन सा एग्ज़ाम का फॉर्म कब से कब तक भरेगा। तो आपका एमटीएस हो या फिर यहाँ पर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर यहाँ पर ग्रुप डी हो, आप सभी को कंटिन्यू इनकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो मेसोफाइट कहलाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मेसोफाइट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर रहेगा 12 जनवरी 1863 को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप क्या है? परिवर्तनीय लागत नियम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर महासागर के नीचे भूपर्पट्टी की चट्टानें किससे निर्मित हैं? महासागर के नीचे जो भूपर्पट्टी की चट्टानें हैं वह किससे निर्मित हैं? तो साथियों राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का बेसाल्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है, बिल्कुल अणुचुंबकत्व को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो भारतीय जो राष्ट्रीय सेना थी आज़ाद हिंद फौज, उसने जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें किसके विरुद्ध युद्ध किया था? बिल्कुल ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से जो है बिल्कुल किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि करके। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? तो कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा स्कंदन, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, मतलब जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उससे नहीं पचता है, वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का सेलुलोज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वह भी फेज 12 एग्जाम के लिए इन क्लासों को अटेंड कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व कौन से कहलाते हैं? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर रहेगा, जो यप ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सभी यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? तो पूंजी के निर्माण में क्या शामिल नहीं है यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा शुद्ध परिसंपत्ति, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका।
नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, ये कथन किसका है? अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? फ्रेंड्स, जितने भी आपको इस क्लास में जीके जीएस के प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स बिल्कुल ताइवान में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में फ्रेंड्स कौन सा तत्व पाया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर कीजिए। बिल्कुल ऑक्सीजन आपका राइट आंसर आना चाहिए। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा एपो एंजाइम करेक्ट आंसर देगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश जो ऊर्जा होती है वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करेगा? कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक है फ्रेंड्स यहाँ पर फफूंदी करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है नींबू का डाइबैक जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो नींबू का जो डाइबैक रोग होता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल तांबा की कमी से होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दान का प्रसिद्ध जो रोग है खेरा वो रोग किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो खेरा रोग है ये बिल्कुल इतनी बार 12th एग्जाम में भी बहुत सी बार यानी पूछा जा चुका है एग्रीकल्चर वालों के। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा जस्ता या जिंक की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण से होता है? चाय में जो लाल रस्ट रोग है वो बिल्कुल हरे सेवालों के कारण होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? फ्रेंड्स उस आंसर से पहले आप सभी को बता दें तो फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 32। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था? बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ था फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर रहेगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, जैसा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके पास को आपको इस तरह का तीर को एरो दिख रहा होगा, उसमें जैसे दबाएंगे तो उसमें 3 ऑप्शन होगा। ऊपर का जो ऑल का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रखें ताकि जो डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 75 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, तो उससे आप रोजाना अटेंड जब भी कर पाएंगे जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जिसने ऑन नहीं कर रखा वो भी जल्दी से ये काम करें। बिल्कुल साथियों आप सभी का राइट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है?
जितने भी पर्सन है फ्रेंड्स सभी सिलेक्टेड पर्सन है। आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट से यहाँ पर पर्सन लिया गया है और बिल्कुल ये एसएससी हो, आरआरबी, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी में इन पर्सनों से बिल्कुल पर्सन भी आ चुके हैं। अर्थवेद आपका राइट आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध के प्रोडक्शन में भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल प्रथम स्थान आपका आएगा, ये ऑप्शन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर जो राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अजमेर रियासत की स्थापना किसने की? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अजयपाल के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? पंचायती राज का जो संबंध है फ्रेंड्स वह है 11वीं अनुसूची से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जो कल 20 जून फेज 12 का पेपर होने वाला है, उसका सॉल्यूशन आपको शाम सभी शिफ्टों का एक साथ मिलेगा, ऑल शिफ्ट का एक साथ, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स वह किसके लिए जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बाघ के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल मैलिक अम्ल आपका राइट आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? सितार आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंस का नियम संबंधित है, तो लेंस का नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का ऊर्जा से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञान मतलब होता है, तो मतलब प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है किससे? राइट आंसर रहेगा लेंस के नियम से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का प्रयोग किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाने का जो प्रयोग है फ्रेंड्स वह फेराडे ने किया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो कौन अपरिवर्तित रह सकता है फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर कीजिए, आवर्ती आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की एक किरण कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा बिल्कुल घटता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का प्रकाश का विद्युत प्रभाव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये जो ए ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल अगर हम इस आंसर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्सर्जित जो फोटो है वह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है बिल्कुल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, बी ऑप्शन इस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत का मतलब सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? बिल्कुल विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि जिन तक ये क्लास पहुँचे उन तक ये बिल्कुल प्रश्न उत्तरी भी पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो प्रतिपादित ये किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल आइंस्टीन के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होगी फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गामा किरणें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आवेश रहित है? तो आवेश रहित कौन होगी? बिल्कुल फोटोन कण आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन बम में अधिक मात्रा में उत्पन्न ऊर्जा होती है बिल्कुल नाभिकीय संलयन से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक होता है बिल्कुल वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल अवतल दर्पण राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आप सभी का। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव आपका राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती हैं? कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती है? साथियों बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा गामा रे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे निर्भर करेगी? फ्रेंड्स यहाँ पर एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्षता निर्भर करती है वह द्रव्यमान पर करती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो विकृति होगी। तो विकृति क्या होगी यहाँ पर? बिल्कुल 2 गुनी करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें के लिए आपतित कोण होगा। तो आपतित कोण क्या रहेगा फ्रेंड्स? बिल्कुल साथियों आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए 0 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब दिखाई नहीं पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है फ्रेंड्स? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऊर्जा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है समय मापने के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल तापमान पर प्रभाव यह पड़ेगा कि वह घटेगा। बिल्कुल घटता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स कि टेकोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाएगा? करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स आप सभी का घूर्णन गति के लिए। अब जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहे थे उन सभी के लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है इसी प्रश्नोत्तरी में से। अगर आपने प्रश्नोत्तरी अच्छे से अटेंड की होगी तो आप सभी कमेंट कर पाएंगे उसमें। तो एक प्रश्न आपके लिए है जो आप उसका जवाब कमेंट में देना है। आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, जारवा जो है वह कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो इसका जवाब आप सभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। और साथ ही आपको बता दें, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन फेज 12 एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी उसके लिए इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और सभी सिलेक्टेड पर्सन होंगे। और किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है, डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।
तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।